ठीक है, तो ये सुबह के 3 बजे हैं यहां मध्य पूर्व में, यहां इजराइल में। लेकिन मुझे आपको यह बताने दें, ज्यादा लोग जाग रहे थे बनिस्बत सोने के, विशेष रूप से ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण। क्योंकि ट्रंप ने एक ऐसा बम फेंका है जो मध्य पूर्व को हमेशा के लिए बदल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्यान से सुनिए, गाजा पर स्थायी नियंत्रण ले सकता है। हां, आपने मुझे सही सुना। डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू के बगल में खड़े होकर ने घोषणा की कि वह चाहता है कि फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर निकाला जाए, उन्हें कहीं और सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित किया जाए और क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया जाए। अब मैं हूं। इस रिपोर्ट के साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं, यह स्पष्ट रूप से कैसे प्रभावित करेगा। भावनाएं, यहां क्षेत्रीय देश, पड़ोसी देश, लेकिन मुझे आपको बताने दें कि क्यों। मुख्य रूप से यह सिर्फ एक अच्छा योजना नहीं है, यह दशकों में किसी ने भी जो सबसे व्यावहारिक समाधान पेश किया है। शालोम इजराइल से, मैं हनानिया नाफ्ताली हूं और यह मध्य पूर्व से आपका नवीनतम अपडेट है। और आज मैं यह समझाने जा रहा हूं कि यह कदम आखिरकार युद्ध के चक्र को क्यों तोड़ सकता है। गाजा में पीड़ा और मृत्यु जो पीढ़ियों से चली आ रही है, वास्तव में तो कॉफी लें, आराम से बैठें और ध्यान से सुनें, क्योंकि यह बहुत बड़ा है। चलो ईमानदार रहें, गाजा एक रहने लायक जगह नहीं है। निश्चित रूप से हमास की वजह से ट्रंप ने इसे एक ध्वंस स्थल भी कहा, और वह बिल्कुल सही है। यह जगह एक युद्ध क्षेत्र है। हमास द्वारा उपयोग की गई बमबारी से नष्ट हुई इमारतें, आतंकवादियों से भरे सुरंगें, हर कुछ सालों में एक और युद्ध होता है, एक और विनाश का दौर। यह मौत और दुख का एक निरंतर चक्र है, और हमास गाजा पर लोहे की मुट्ठी से नियंत्रण रखता है। दोस्तों, यह सिर्फ मेरी राय में वे वर्षों से फिलिस्तीनियों और इजरायलियों को आतंकित कर रहे हैं। वे मानवता की सहायता को जमा करते हैं, सहायता के साथ आतंकवादी सुरंगें बनाते हैं। उस पैसे से जो लोगों तक पहुंचने वाला था, वे नागरिकों का मानव ढाल के रूप में उपयोग करते हैं। यही कारण है कि गाजा एक दुःस्वप्न बना हुआ है। और अब हाल के युद्ध के बाद हालात पहले से भी बदतर हैं, क्योंकि आप बस इस गंदगी को ठीक नहीं कर सकते यह सोचकर कि गाजा जादुई रूप से खुद को फिर से बना लेगा, क्योंकि हमास नागरिक आबादी, नागरिक मोहल्लों में घुस गया है। तो जैसे ट्रंप ने कहा, यह मूल रूप से एक ध्वंस स्थल है। ट्रंप सही है। अब समय आ गया है कि लोगों को उस मौत के जाल से बाहर निकाला जाए। अब कुछ लोग पहले से ही चिल्ला रहे हैं, मजबूरन विस्थापन, जातीय सफाई। हनानिया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ट्रंप, तुम पर शर्म आती है। मुझे एक ब्रेक दो। जो वास्तव में अमानवीय है, वह है लोगों को एक ऐसे स्थान पर रहने के लिए मजबूर करना जहां उन्हें दुखी होना तय है। क्या आप जानते हैं कि गाजा में हमास के अधीन एक बच्चे की जिंदगी कैसी होती है? यह नरक है। उनके पास कौन सा भविष्य है? अगर ट्रंप, जो एक शानदार रियल एस्टेट व्यवसायी थे, आप जानते हैं राजनीति में आने से पहले उन्होंने रियल एस्टेट और व्यवसाय के साथ काम किया, तो ट्रंप, अगर वह एक वैकल्पिक सुरक्षित स्थान बना सकते हैं जहां असली घर, स्कूल, नौकरियां और एक भविष्य हो, तो फिलिस्तीनी उस सौदे को क्यों नहीं लेंगे? जो कोई भी इस योजना का विरोध करता है, उसे खुद से पूछना चाहिए, क्या आप वास्तव में फिलिस्तीनियों के बारे में चिंतित हैं या बस उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें गाजा में फंसा कर रखना यह दया नहीं है, यह क्रूरता है। अब मैं पहले से ही विरोध प्रदर्शनों की कल्पना कर सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं उन्हें हमेशा खुद को फिर से आविष्कार करना पड़ता है और नई चीजें खोजनी पड़ती हैं। इजराइल को दोष देना और अब ट्रंप प्रशासन को, तो मैं पहले से ही उनकी इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कल्पना कर सकता हूं, सिवाय इसके कि अब हमास के प्रदर्शनकारी अपनी असली रंग दिखाएंगे। वे ट्रंप की योजना के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे
और मांग करें कि गाजा में हमास द्वारा फिलिस्तीनी नागरिकों का मानव ढाल के रूप में उपयोग जारी रखा जाए। हे भगवान, ये देखने लायक होगा। लेकिन सच में चलो ये ना दिखाएं कि ये कोई नया अमेरिकी साजिश है। अरब नेताओं के पास समाधान निकालने के लिए 70 साल थे। केवल अरब नेता नहीं, पश्चिमी नेता भी जो इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हल करने के लिए सबसे जटिल संघर्षों में से एक है। और उन्होंने क्या किया? वैसे जॉर्डन और मिस्र ने कुछ नहीं किया कि हमने इसे समाचारों में देखा। वे पहले से ही पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वे ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी फिलिस्तीनी नहीं लेने वाले हैं, लेकिन ट्रंप इसे नहीं मान रहे हैं। मुझे यह बहुत पसंद आया कि प्रेस ने उनसे बार बार पूछा, हे, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप यह करना चाहते हैं? क्योंकि मिस्र और जॉर्डन कह रहे हैं नहीं, वे आपकी योजना को अस्वीकार कर रहे हैं। और उसने बस साफ साफ कहा, वे नहीं कहने वाले हैं, नहीं कहेंगे। मुझे यकीन है कि वे आपको नहीं कहेंगे। और ईमानदारी से कहूं, उन्हें हां कहना ही चाहिए उन अरबों डॉलर के लिए जो उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से मिले हैं। उन्हें सारी सुरक्षा देनी होगी और जिस शांति में वे जीते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें जो सहायता प्रदान की। लेकिन आप जानते हैं, ट्रंप के खिलाफ जाना कभी अच्छा विचार नहीं होता। क्या आपको याद है जब मेक्सिको और कनाडा ने कहा था कि वे ट्रंप की सीमा नीतियों पर सहयोग नहीं करेंगे? हां, केवल ज्यादा देर तक नहीं चला। क्या आपको याद है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अवैध प्रवासियों के साथ विमानों को कोलंबिया में उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था? लेकिन जब ट्रंप ने उन पर 25% आयात कर लगाया और अन्य तरह के उपहार दिए, तो उन्हें अपना मन बदलने में ठीक 6 मिनट लगे। ट्रंप को दबाव डालना और परिणाम प्राप्त करना आता है। वह बाइडेन की तरह कमजोर नहीं है जो समर्थन के लिए भीख मांगता है। इसके अलावा अगर हम पहले से ही अरब देशों की बात कर रहे हैं, तो चलिए कतर की बात करते हैं। वे पहले से ही हमास के नेताओं को लग्जरी होटलों में मेहमान नवाजी कर रहे हैं। वैसे उन्होंने अभी कहा कि वे इजरायली जेलों से रिहा किए गए फिलिस्तीनी आतंकवादियों की मेजबानी करने के लिए सहमत होंगे इस बंधक सौदे के बदले। इसलिए यदि वे आतंकवादियों के लिए लाल कालीन बिछा सकते हैं, तो वे निर्माण क्यों नहीं कर सकते? फिलिस्तीनी लोगों के लिए सुरक्षित समुदाय क्यों नहीं बना सकते? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अरब दुनिया ने दशकों से फिलिस्तीनियों का राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। वे ठीक थे जबकि फिलिस्तीनियों को दुख सहना पड़ा। वे चाहते हैं कि फिलिस्तीनी गाजा में रहें, दुखी और गुस्से में, क्योंकि इससे ध्यान इजराइल पर बना रहता है। जब तक फिलिस्तीनी लोग दुख सहते रहेंगे, लोग इस बारे में बात करते रहेंगे और अन्य विषयों पर बात नहीं करेंगे, वे इजराइल को दोष देंगे। वे इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और स्पष्ट रूप से कहें तो वहां थे ऐसे देश और नेता थे जो इससे ठीक थे। लेकिन ट्रंप पूरी शतरंज की बिसात पलटने वाले हैं। ऐसा लगता है कि ट्रंप के लिए अमेरिका को फिर से महान बनाना काफी नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही मध्य पूर्व को फिर से महान बनाने पर काम कर रहा है। अब इसके अलावा मुझे यहां नेतन्याहू को श्रेय देना होगा, क्योंकि वह ट्रंप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यह स्पष्ट कर रहा है कि हमास को नष्ट कर दिया जाएगा, कोई समझौते नहीं। नेतन्याहू, दिलचस्प बात है, उसने पढ़ा आज ट्रंप के सामने एक बाइबल का श्लोक पढ़ा और यह कहता है इजराइल के लोग गिनती की किताब से शेरों की तरह उठेंगे। यह इजराइल के लिए भाग्य का एक क्षण है, क्योंकि आतंक को सहन करने के दिन खत्म हो गए हैं। नेतन्याहू ने सभी को याद दिलाया कि हमास इस युद्ध से जीवित नहीं निकलने वाला है। और मुझे वह हिस्सा बहुत पसंद आया। मुझे नहीं पता कि आप सभी ने इसे देखा या नहीं, लेकिन हम इजरायली लोग मूल रूप से इससे चिपके हुए थे। स्क्रीन की ओर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखना। नेतन्याहू ने सभी को याद दिलाया कि जैसे अमेरिका ने आईएसआईएस और अल कायदा से लड़ना नहीं रोका, इजराइल भी तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास को मानचित्र से मिटा नहीं दिया जाता। और वह सही है। आप आतंकवादियों के साथ बातचीत नहीं करते, आप उन्हें समाप्त करते हैं। बिल्कुल। यह गठबंधन, मुझे कहना होगा, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हमास और ईरान को पागल कर रहा है। उन्हें पता है कि क्या आने वाला है। ईरान ने सोचा कि वे बिना किसी परिणाम के आतंकवाद को फंडिंग जारी रख सकते हैं, लेकिन यह ट्रंप के शासन में नहीं चलने वाला। यह जो बाइडेन का युग नहीं है जिसने 3 साल 4 साल बिताए ईरान के सामने झुकना। ट्रंप
ने पहले ही साबित कर दिया है कि वह अमेरिका के दुश्मनों को खत्म करने के लिए तैयार हैं। क्या आपको याद है जब उसने कासिम सुलेमानी को खत्म किया था? हाँ, इससे एक बहुत मजबूत संदेश गया। आप जानते हैं, यह दिलचस्प है। बात यह है कि जबकि कुछ इसे देखते हैं, मुझे कहना होगा, आप जानते हैं, पहले मैं ये सोचता हूं, यही वजह है कि ट्रंप, मुझे लगता है, व्यापार की दुनिया में और राजनीतिक दुनिया में सफल हुए। जहां दूसरों को संघर्ष और समस्याएं नजर आती हैं, ट्रंप इसे किसी समस्या को हल करने की कुंजी के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। तो ट्रंप गाजा को केवल एक संघर्ष और एक बड़ी समस्या के रूप में नहीं देखते, बल्कि ट्रंप इसे मध्य पूर्व में कई संघर्षों को हल करने की कुंजी के रूप में देखते हैं, क्योंकि एक ही समय में वह अब्राहम समझौतों का विस्तार करने के लिए जोर दे रहा है और अधिक अरब देश इजराइल के साथ शांति बनाने जा रहे हैं। यह वही है जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर समझता हूं, और आप यह यकीन कर सकते हैं कि सऊदी अरब इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर बाइडेन अभी भी सत्ता में होते तो यह सब हो रहा होता? कोई मौका नहीं। बाइडेन के तहत हमें अराजकता मिली, युद्ध भड़क उठे, यूक्रेन, इजराइल और मध्य पूर्व में। ट्रंप के तहत हमें ऐतिहासिक शांति समझौते मिले। तो वास्तव में नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर ट्रंप 6 और महीने कार्यालय में रहते, उसके में पहले कार्यकाल में इजराइल को सऊदी अरब के साथ सामान्यकरण समझौता मिल गया होता। यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है। तो आप पुरुषों के बारे में जो कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन तथ्य तथ्य होते हैं। ट्रंप जानते हैं कि मजबूत रहकर कैसे शांति बनाई जाती है। और यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। जब ट्रंप कार्यालय में थे, ईरान दिवालिया था। उनके पास हमास और हिजबुल्लाह को फंड करने के लिए पैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने उनकी अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों के साथ कुचल दिया। बाइडेन के तहत ईरान मजबूत और अमीर होता जा रहा था, चीन को तेल बेचकर और आतंकवादी नेटवर्क में पैसे डालकर। इसलिए 7 अक्टूबर को यह हुआ। कमजोर नेतृत्व युद्ध की ओर ले जाता है, मजबूत नेतृत्व शांति लाता है। यह सच में इतना सरल है। अब मेरे पास कुछ लोग पूछ रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन वापसी के अधिकार के बारे में क्या फिलिस्तीनियों को गाजा में वापस जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए जब यह सब फिर से बनाया जाएगा? क्या गाजा के लिए ट्रंप का समाधान पूरा हो गया है? तो मेरा सवाल और जवाब यह है, वे वापस क्यों जाना चाहेंगे? सच में गाजा दशकों से एक जीता जागता नरक रहा है। ट्रंप ने आज खुद यह कहा, कौन वापस जाना चाहेगा? उन्होंने केवल मृत्यु और विनाश का अनुभव किया है। वह सही है, फिलिस्तीनियों को एक नई शुरुआत का मौका मिलना चाहिए और ट्रंप यह मौका दे रहे हैं। तो अगर फिलिस्तीनी कहीं अच्छे जीवन जी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, फल फूल रहे हैं, आतंक, युद्ध और संघर्ष के बिना वे गाजा में वापस जाने की इच्छा क्यों करेंगे? आप जानते हैं, मुझे लगता है कि इस सवाल के अस्तित्व में आने के पीछे एक कारण यह है, और क्यों फिलिस्तीनी बार बार वापस आते हैं। वो उत्तर गाजा, यह एक पूरी तरह से ध्वस्त स्थल है। यह इसलिए है क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनके पास कुछ और नहीं है। आप जानते हैं, और वे वास्तव में गाजा से पहले ही कुछ आवाजें और वीडियो आ रहे हैं जहां लोग ट्रंप की योजना को स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, गाजा से निकलने के लिए। तो बात यह है, ट्रंप का प्रस्ताव साहसी है और यही अब की जरूरत है। सुरक्षित खेलना काम नहीं आया। हमने शांति सम्मेलन, युद्ध विराम और 2 राज्य समाधान की बातचीत की है। इनमें से कुछ भी काम नहीं आया क्योंकि किसी ने भी स्थिति को चुनौती देने की परवाह नहीं की। ट्रंप परंपरा को तोड़ रहे हैं। वो कह रहा है, चलो बंधकों को वापस लाते हैं, लोगों को गाजा से बाहर निकालते हैं, उनके लिए कहीं और असली जीवन बनाएं और अंततः हिंसा के चक्र को समाप्त करें। और गाजा को अंततः, जैसा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझता हूं, एक अंतरराष्ट्रीय मध्य पूर्व केंद्र में ऐसा कुछ जहां फिलिस्तीनी रह सकते हैं, हर कोई वहां रह सकता है। मेरा मतलब है, देखो, हमास के बिना गाजा में बहुत संभावनाएं हैं। इसके पास पूरा समुद्र तट है। यह हो सकता है, जैसे ट्रंप ने कहा, मध्य पूर्वी रिवेरा।
तो इसमें बहुत संभावनाएं हैं और मैं इस पर उनके साथ खड़ा हूं। समस्या के चारों ओर चुपचाप चलने का समय खत्म हो गया है और इसे ठीक करने का समय आ गया है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इसे समाप्त करूं, मुझे यह कहना है, इजराइल के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन आगे हैं, तो जुड़े रहें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ें ताकि आपको 24 घंटे अपडेट मिलते रहें। हमारे पास होगा 1 साल में अद्भुत, तो ये वास्तव में दिलचस्प होने वाला है, कई ऐतिहासिक अपडेट के साथ। तो चलो सुनिश्चित करते हैं कि हम जुड़े रहें। और अगर आप इजराइल का समर्थन करना चाहते हैं तो BDS और हमास के खिलाफ खड़े हों, israelstore.com पर जाएं। हर खरीदारी इस सत्य की लड़ाई में एक अंतर लाती है और बेशक आप इजराइल में स्थानीय व्यवसायों का समर्थन कर सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। मैं हनान नफ्ताली हूं और मैं जल्द ही मध्य पूर्व के दिल से और अधिक सच्चाई के साथ वापस आऊंगा। इजराइल से शालोम।